In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे की इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 57. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. याद रखें, जिंदगी उस वक्त बदलती है जब आप दूसरों को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू करते हैं. तो आइए देखते हैं इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसा कि शायद तुम में ही मसला हो, या शायद इसमें कुछ शिफा हो, या शायद इसमें कुछ अच्छा हो, या शायद मुझ में ही कोई कमी हो, या शायद इस ताखीर में भी खैर हो. दरअसल इस तरह के जुमले किसी बात या चीज़ के होने के इम्कान या खदशे को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. आइए पहले इस तरह के जुमलों की हम इंग्लिश देख लें और उसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर पर भी गौर करेंगे. अच्छा, शायद इसमें कुछ अच्छा हो. देयर माइट बी समथिंग गुड इन इट. देयर माइट बी समथिंग गुड इन इट. अच्छा, एक पॉइंट ज़हन में रखें कि माइट का जो लफ्ज़ है यह हम उस वक़्त यूज़ करते हैं जब कम इम्कान होता है, लेकिन शायद इसमें कुछ अच्छा हो. बहुत कम चांसेस है, लेकिन हो भी सकता है, लेकिन लेटर चांसेस, कम इम्कान होता है. तो देर जो है ये किसी भी चीज़ की प्रेजेंस या एब्सेंस को शो करता है. जब भी किसी चीज़ की हमने प्रेजेंस या एब्सेंस शो करनी होती है तो हम देर का इस्तेमाल करते हैं. तो शायद इसमें कुछ अच्छा हो. देयर माइट बी समथिंग गुड इन इट. शायद कोई फ़ायदा हो. देयर माइट बी समथिंग यूजफुल. देयर माइट बी समथिंग यूजफुल. शायद आगे कुछ बेहतर हो. देयर माइट बी समथिंग बेटर अहेड. देयर माइट बी समथिंग बेटर अहेड. असल में ये जो देयर माइट बी समथिंग के बाद यानी शायद बेटर अहेड, आगे कुछ अच्छा हो. बेटर गुड की सेकंड डिग्री है, यानी कंपैरेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट. तो अहेड मीन आगे. देयर माइट बी समथिंग बेटर अहेड. अच्छा, शायद कुछ सीखने को हो. देयर माइट बी समथिंग टू लर्न. देयर माइट बी समथिंग टू लर्न, यानी देयर माइट बी समथिंग के बाद हमने आगे इन्फिनेटिव यूज किया है. टू के बाद जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो दिस इज कॉल्ड इन्फिनेटिव. इसको हम उर्दू में मस्दर कहते हैं. जैसे काम करना, टू वर्क, सोना, टू स्लीप, उठना, टू गेट अप, लाइक दिस वन. तो शायद कुछ सीखने को हो. और उर्दू में मस्दर जो है इसकी निशानी नून अल्फना, नूनियनी, नूनियने वगैरह होता है. तो देयर माइट बी समथिंग टू लर्न. शायद कुछ तसल्ली देने वाला हो. देयर माइट बी समथिंग कंफर्टेबल. अच्छा, कंफर्ट कहते हैं कोई सुकून को, तसल्ली को. तो कंफर्टिंग में तसल्ली देने वाला, यानी कुछ चीज़ ऐसी हो. देयर माइट बी समथिंग कंफर्टिंग, यानी शायद कुछ तसल्ली देने वाली चीज़ हो या कुछ तसल्ली देने वाला मामला हो. तो देयर माइट बी समथिंग कंफर्टेबल. शायद कुछ उम्मीद वाली बात हो. देयर माइट बी समथिंग होपफुल. देयर माइट बी समथिंग होपफुल. अच्छा, अमूमन हम ज़्यादातर वैसे एडजेक्टिव लगाते हैं, जैसे होपफुल है इस्तेमाल किया है, और अक्सर आपने नोट किया होगा कि देयर माइट बी समथिंग बाद हमने ज़्यादातर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम एडजेक्टिव लगाएं. अच्छा, जो इसके अलावा कुछ चीज़ होती है उसको हम एक्सटेंशन का नाम दे देते हैं कि जी आगे जो इजाफा करना है वो इसके आगे होना है देयर माइट बी समथिंग के बाद. तो देयर माइट बी समथिंग होपफुल, शायद कुछ उम्मीद वाली बात हो, शायद कोई मुस्बत बात हो. देयर माइट बी समथिंग पॉजिटिव. देयर माइट बी समथिंग पॉजिटिव. अच्छा, इसी तरह अगर इसको चेंज करना है, भाई शायद कोई मनफी बात हो, कोई यानी हमारे खिलाफ बात हो, तो देयर माइट बी समथिंग नेगेटिव. तो ये हमारे चॉइस है. हमें जब स्ट्रक्चर कोई आती है उसमें हम एक लफ्ज़ चेंज करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और नया जुमला भी बना लेते हैं. लेकिन जितनी ज़्यादा हम अच्छी लिस्टें करेंगे उतना ही में फ़ायदा होगा. शायद कोई मानी खेज बात हो. देयर माइट बी समथिंग मीनिंगफुल. देयर माइट बी समथिंग मीनिंगफुल, यानी मीनिंगफुल होता है मानी खेज, जिसमें कोई मतलब पाया जाता है. शायद हमारे लिए कुछ अच्छा हो. देयर माइट बी समथिंग गुड फॉर अस. देयर माइट बी समथिंग गुड फॉर अस. अच्छा, यहाँ गुड एडजेक्टिव है और गुड फॉर अस मीन हमारे लिए अच्छा हो. तो देयर माइट बी समथिंग, शायद कुछ हो. शायद कल कुछ बेहतर हो, यानी आने वाले वक्त की बात हो रही है कि हो सकता है आने वाले कल में कुछ बेहतर हालात हो जाएं. तो देयर माइट बी समथिंग ब्राइट टुमारो. देयर माइट बी समथिंग ब्राइट टुमारो. ब्राइट कहते हैं रोशन को, चमकदार को. एडजेक्टिव है और उसके बाद हमने एडवर्ब टुमारो इस्तेमाल किया हुआ है. तो देयर माइट बी समथिंग ब्राइट टुमारो.
शायद मुझ में ही कोई कमी हो। अक्सर हम ये इस तरह का जुमला बोलते हैं, भाई शायद मुझ में ही कोई कमी हो कि उसने मेरी बात नहीं सुनी या वो मेरे साथ तामन नहीं कर रहा, शायद मुझ में ही कोई कमी हो। तो देयर माइट बी समथिंग मिसिंग इन मी, देयर माइट बी समथिंग मिसिंग इन मी। मिसिंग इन मी मतलब मुझ में ही कमी है, मिसिंग है कोई चीज़, तो देयर माइट बी समथिंग मिसिंग इन मी, शायद मुझ में ही कोई कमी हो, शायद हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला हो। अक्सर हम इस तरह का जुमला बोलते हैं कि भाई हो सकता है ये जो मुश्किल हालात हैं इसके बाद हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला हो। तो देयर माइट बी समथिंग गुड कमिंग फॉर अस, देयर माइट बी समथिंग गुड कमिंग फॉर अस, शायद आगे कुछ बेहतर हो। देयर माइट बी समथिंग बेटर ऑन द वे, देयर माइट बी समथिंग बेटर ऑन द वे। अच्छा, ऑन द वे होता है रास्ते में, ऑन द वे यानी आने वाले वक्त में या आगे, तो ऑन द वे। जैसे अक्सर हम कहते थे वो मुझे रास्ते में मिला था, ही मेट मी ऑन द वे। अच्छा, इन द वे नहीं होता, हम ये नहीं कहेंगे ही मेट मी इन द वे, बल्कि ही मेट मी ऑन द वे, वो मुझे रास्ते में मिला। तो ऑन द वे मीन जैसे जी अबू घर पर हैं, या आप पूछते हैं इज फादर एट होम, जी क्या अबू घर पर हैं, ही इज ऑन द वे, जी वो रास्ते में आ रहे हैं, वो रास्ते में है, ही इज ऑन द वे। तो शायद आगे कुछ बेहतर हो, देयर माइट बी समथिंग बेटर ऑन द वे, शायद हवा में कुछ नमी हो, देयर माइट बी समथिंग मॉइस्ट इन द एयर, देयर माइट बी समथिंग मॉइस्ट इन द एयर। वैसे मॉइस्चर भी इस्तेमाल होता है लफ्ज नमी के लिए, देयर माइट बी समथिंग मॉइस्ट इन द एयर। शायद खाने को कुछ बना हो, देयर माइट बी समथिंग कुक टू ईट, देयर माइट बी समथिंग कुक टू ईट। अच्छा, कुक्ड मीन बना हुआ है, तैयार है, टू ईट खाने के लिए, तो देयर माइट बी समथिंग कुक्ड टू ईट। शायद उसकी बात में सच्चाई हो, देयर माइट बी समथिंग ट्रू इन व्हाट ही सेज, देयर माइट बी समथिंग ट्रू इन व्हाट ही सेज। ट्रू इन व्हाट ही सेज मीन सच्चाई, यानी जो वो बात कहता है शायद वो सच हो, तो देयर माइट बी समथिंग ट्रू इन व्हाट ही सेज, शायद वहां कुछ सुकून हो। देयर माइट बी समथिंग पीसफुल देयर, पीसफुल कहते हैं पुरसुकून कुछ, शायद इस ताखीर में भी खैर हो। देयर माइट बी समथिंग गुड इन दिस डिले, डिले कहते हैं ताखीर को, गुड कहते हैं खैर को, तो देयर माइट बी समथिंग गुड इन दिस डिले, शायद इसमें कुछ शिफा हो, शिफा कहते हैं हीलिंग को, यानी ठीक होना, तो देयर माइट बी समथिंग हीलिंग इन इट, देयर माइट बी समथिंग हीलिंग इन इट। शायद तुम में ही मसला हो, देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग इन यू, देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग इन यू, यानी शायद तुम में ही कोई मसला हो, तो देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग इन यू। शायद पर्दे के पीछे ही कुछ हो, देयर माइट बी समथिंग बिहाइंड द कर्टन, देयर माइट बी समथिंग बिहाइंड द कर्टन। बिहाइंड द कर्टन मीन पर्दे के पीछे, कर्टन पर्दे को कहते हैं, तो देयर माइट बी समथिंग बिहाइंड द कर्टन। सो यू मस्ट हैव नोटेड ऑल दीज एग्जांपल्स। हमने देयर माइट बी समथिंग का इस्तेमाल किया, उसके बाद एडजेक्टिव यूज किया। अगर ज़रूरी नहीं है कि और उसके बाद एक्सटेंशन यानी जो भी इजाफी अल्फाज आएंगे उसके बाद लिखेंगे, लेकिन जैसा कि बीच में हमने इन्फिनिटिव भी यूज़ किया है, तो दिस इज़ आवर चॉइस कि हम क्या यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर चूँकि एडजेक्टिव यूज़ किया है, तो इसलिए हमने स्ट्रक्चर के अंदर एडजेक्टिव का लफ्ज़ लिखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप इन्फिनिटिव भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.